हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि डिवाइन गाइडेंस एंड अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स स्पेसिफिकली मेंट फॉर यू। ठीक है, तो ये रीडिंग स्पेसिफिक होने वाली है और स्पेशल है। ऐसी कोई भी रीडिंग हो जिसमें हम बोलते हैं कि ऐसे कौन से मैसेजेस है जो अर्जेंटली आपको यूनिवर्स देना चाहता है, अर्जेंट मैसेजेस फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स। और ऐसे सच मैसेजेस बहुत स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलते हैं, दोज हु आर मेंट टू फाइंड देम। ठीक है, तो ये बोल के हम शुरू करते हैं। ठीक है, एंड आपके लिए सामने 3 कार्ड्स होंगे, उनमें से जो भी सबसे ज्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देखें। ठीक है, तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अगर आपने पहला वाला कार्ड चुना है इनसाइड का, तो हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं या कौन से गाइडेंस और मैसेजेस है जो यूनिवर्स आपको स्पेसिफिकली देना चाहते हैं। लेट इट बी। Trust universal wisdom. There is more to this situation than meets the eye. Set aside the time to know and to control the outcome. You may be surprised by what happens. तो ये कार्ड तो आपको अभी ये बोल रहा है कि इस टाइम पे ना, इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको ना चीजें थोड़ा सा छोड़ देनी चाहिए। मतलब कि एक इंसान ऐसा है ना कि आपने अगर पूरी अपनी कोशिश कर दी तो यू आर टू मच फोकस ऑन द फ्रूट। आप उसके जो कर्म फल है ना उस पर काफी ज्यादा फोकस है और वो आपको थोड़ा सा परेशानी की एनर्जी में डाल रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव एंजाइटी की एनर्जी में डाल रहा है। तो उसको आपको अवॉइड करना है। आप अगर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे कि मैंने अब ये काम कर दिया, अब इसका क्या रिजल्ट होगा, रिजल्ट पे इतना एक्सेसिव फोकस करेंगे ना तो वो आपके लिए बहुत हार्मफुल रहेगा। यूनिवर्स की ये डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना करें काम के रिजल्ट पे। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस, आप अपना अच्छे से कर्म कीजिए, आप कर्म कीजिए और फल जो है उसका फल अकॉर्डिंगली यूनिवर्स आपको देगा, भगवान आपको देंगे। बहुत ज्यादा अपने कर्म पे अगर आप रिजल्ट पे फोकस हो जाएंगे तो वो आपको एक बहुत ही एंग्जाइटी की एनर्जी में डाल देगा, एक बहुत ही नेगेटिव ऑरा और एनर्जी में डाल देगा। तो इसलिए यूनिवर्स को बोल रहा है कि आप यूनिवर्स को ट्रस्ट कीजिए, आप अपना काम कीजिए, यूनिवर्स उसका आप जो है आपका कर्म फल वो आपको अकॉर्डिंगली उसका फ्रूट यूनिवर्स आपको देगा। ठीक है, और देखते हैं। पार्टनरशिप, ग्रो गुड रिलेशंस, ओके। ठीक है, तो इस टाइम पे ना कोई एक तरह का पर्सन आपकी लाइफ में इनफैक्ट एंटर कर रहा है मे बी, या कोई एक पर्सन है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। इट कुड बी करियर रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड, या इवन लव की एनर्जी भी है इसमें। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है इस बीच, जो आपको बहुत ही मतलब कि एक पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, पॉजिटिव इफेक्ट लाएगा आपके लिए। और ये कार्ड आपको बोल रहा है, क्या गाइडेंस दे रहा है कि ग्रो गुड रिलेशंस, पार्टनर सपोर्ट वन अनदर, को क्रिएट प्रॉब्लम सॉल्व टुगेदर, forging न्यू पॉजिटिव न्यू पार्टनरशिप्स इज अ पोटेंट वे टू अनब्लॉक पर्सनल ग्रोथ। तो इस टाइम पे तो बोल रहा है, ये पर्टिकुलर मैं बता रही हूँ इस कार्ड से क्या है कि इस एक पर्टिकुलर एनर्जी है, एक पर्टिकुलर एनर्जी है। इनफैक्ट मैं बोल रही हूँ कि इट कुड बी अ लव पार्टनर, पोटेंशियल लव पार्टनर ऑल्सो। उसकी एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है इसमें, जो आपके करियर में, वर्क में, इनफैक्ट अपने पर्सनल ग्रोथ और रिलेशनशिप में भी बहुत हेल्प करेगा आपका। और वो पर्टिकुलर पर्सन जो है मे बी आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई मे बी फैमिली में ही कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, कोई बड़ा भाई, बड़ा बहन जो आपको बहुत हेल्प करे। और डेफिनेटली एक वो एनर्जी तो आती आती कि इट कुड बी अ पोटेंशियल लव पार्टनर। तो एक ऐसा कोई मे बी आपका एक पर्सनल फ्रेंड है जो मे बी आपको एक ऐसा इंटेंट वाइब देता है, आपको सीक्रेटली लाइक करता है, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रखता है, पॉजिटिव ऑरा में रखता है। तो उसकी एनर्जी इस कार्ड में बहुत स्ट्रांग है और इनफैक्ट वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहेगा इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, दो दो कार्ड आ गए, ले लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, मैं एक और बात बता दूं आपको पहले कि पार्टनरशिप का ये भी है कि अगर आपके कनेक्शंस जितना बढ़ेंगे ना आपके लिए, वो आपके लिए अच्छा है। तो इस टाइम पे किसी भी सोशल गैदरिंग या कोई भी कनेक्शंस हो ना, तो जो भी आपको मौका मिले अपने कनेक्शंस को और ग्रो करने का, वो आप अपॉर्चुनिटी लें। इस टाइम पे आपको ये यूनिवर्स ये भी एक गाइडेंस देना चाह रहा है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले ऐसा कनेक्शंस अपने ग्रो करने की, तो उसको आप यूटिलाइज करें। ठीक है, ये भी एक बात है।
दूसरा कार्ड आया है कंफर्ट का, शो योर सेल्फ सम लव, बी काइंड टू योर सेल्फ, अ पार्ट ऑफ यू नीड्स कंफर्ट राइट नाउ, वॉट एवर अनईज यू आर फीलिंग, इट्स ओके टू ड्रॉप एक्सपेक्टेशंस एंड सीक सोलेस। ठीक है, तो ये तो मैंने पहले ही कहा था ना कि वो एनर्जी है कि आप बहुत ज्यादा रिजल्ट पे फोकस है और उससे आप एंजाइटी की एनर्जी में जा रहा है कि मेरे साथ अच्छा होगा नहीं होगा, क्या बुरा होगा मेरे साथ, तो वो नेगेटिव हो रहा है, ला रहा है आपके लिए। इस टाइम पे आपको यूनिवर्स की गाइडेंस देना चाह रहा है कि आप थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ लव करें, थोड़ा सा अपने आप को एक ईज की एनर्जी में लाए, ऑरा क्लेंजिंग करें। और उसके लिए मैं बता रही हूँ, आप सेलिनाइट का स्टोन रख सकते हैं या रोज क्वार्ट्ज का स्टोन रख सकते हैं। पॉजिटिव चक्रा हीलिंग स्टोन अच्छे एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। मंत्र चांट कर लीजिए, हरे कृष्णा मंत्र या कोई भी गुरु मंत्र ऐसा कुछ भी चांट कर लीजिए जिससे आपको सुकून मिले अंदर मन में। भगवान को प्रे कीजिए, गॉड को प्रे कीजिए, जिससे हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आती है। ठीक है, दूसरा हाँ कार्ड एन्चांटमेंट, कल्टिवेट ब्यूटी एंड मैजिक। ठीक है, तो ये कार्ड नो डेफिनेटली आपको ये बता रहा है कि पहली बात तो है कि अगर आपको ऐसा आप लाइफ से थक गए थे, आप परेशान हो गए थे कि मेरे साथ क्यों दुनिया में अच्छा नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, तो इसमें आपको ये बोला जा रहा है कि आप ना छोटी छोटी चीजों में खुशी देखिए। कि मे बी सपोज आप कोई मंडेन नॉर्मल डेली लाइफ में जा रहे हैं, आप पार्क में ही जा रहे हैं, इनफैक्ट तो पार्क में थोड़ा सा देखिए कि भगवान ने आपको कितना एक गिफ्ट दिया है, आप फ्रीली घूम पा रहे हैं वहां पर, एक फ्रीली अपना एक गिफ्ट ऑफ लाइफ एंजॉय कर पा रहे हैं। तो छोटी चीजों में खुशी देखिए, एक ग्रेटिट्यूड के अंदर से फीलिंग लाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इसमें पर्सनल ग्रोथ में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है ये वाला चीज। दूसरी बात, इस टाइम पे अगर आप अपनी सेल्फ केयर नहीं कर रहे ना, इस टाइम पे एक बहुत ही हाई चांसेस अपनी वीनस की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करने का। ठीक है, तो इसमें जो है आपको बोला जा रहा है कि आप ना अगर अपनी सेल्फ केयर नहीं करते कर रहे तो सपोज मेडिटेट, इनर ब्यूटी बहुत जरूरी है, इनर हीलिंग अंदर से मेडिटेट कीजिए, मंत्र चैन का मैंने बोल दिया, हरे कृष्णा जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, प्रेयर्स। और दूसरी बात कि मे भी कोई भी अपना सेल्फ केयर, रोज वाटर से अपनी क्लेंजिंग करना है, कोई भी ऐसा सेल्फ केयर का कोई भी चीज, इनफैक्ट अपनी थोड़ी सी स्किन केयर करे, कुछ भी करे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी वीनस की एनर्जी इस टाइम पे पीक में जाने वाली है आई फील, तो ये आपको बोल रहा है कि उसको एनहेंस करने के लिए और पोटेंशियल, मैंने कहा ना लव पार्टनर्स भी आ सकते, तो उसको और एनहेंस करने के लिए अपने आप को बोला जा रहा है कि और थोड़ा सा इनर हीलिंग कीजिए, थोड़ा सा सेल्फ केयर कीजिए, जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, डिजायर फुलफिलमेंट इज पॉसिबल। देखिए मैंने कहा ना कि वीनस की एनर्जी स्ट्रांग है, तो ये हाईली पॉसिबल है कि जो आप लव पार्टनर में भी आप सोचे थे कि ये पर्सन आप इससे अट्रैक्टेड है और आप चाह रहे हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो, तो ये बोल ही रहा है आपको कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जिस पर्सन को आप अपने पास अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, वो आपके पास पर्सन अट्रैक्ट होंगे इस बीच, डेफिनेटली फुलफिलमेंट पॉसिबल है। प्लस एज सच कोई करियर एकेडमिक ग्रोथ की बात है, तो अगर आप इन सबको फॉलो करें जो मैंने एडवाइस दी है, उसमें आपको रिजल्ट, तो जैसे इसमें आपका ये है कि फुलफिलमेंट पॉसिबल है, बट ऐसे करेंगे तो बहुत सारी रुकावटें भी आएंगी। अब देखिए सीधी बात है, अगर आप परेशानी की एनर्जी में रहेंगे, नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे, तो रुकावटें तो आएंगी आएंगी। सबसे पहले कोई भी अच्छी चीज करने के पहले अपने ऊपर खुद वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो आपकी फुलफिलमेंट होगी, पर वो पॉसिबल कैसा, जब आप खुद एक विनिंग एनर्जी में, एक पॉजिटिव एनर्जी में जाएंगे और गाइडेंस को फॉलो करेंगे, अच्छे से आप अपना लाइफ को एक पेस में लाएंगे, तो ये एक बात बोल रहा है। तो एज सच मैंने आपको इस रीडिंग में डिस्क्राइब कर दिया कैसे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। रीग्रुप, वेट टू प्रोसीड। ओके, इस टाइम पे ना कोई भी हड़बड़ी में डिसीजंस मत लेना, वो आपको हानि करेगा बहुत ज्यादा। कोई भी हड़बड़ी में या जल्दबाजी में डिसीजंस मत लेना, हमेशा एक बड़े की एडवाइस या कोई एक एडवाइस सुन लेना लोगों की। और जैसे मैंने कहा ना पार्टनरशिप्स की, जो एक पर्सन है, एक पर्टिकुलर पर्सन आपको बहुत हेल्प करेगा, उसकी एडवाइस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो उसकी अपने एक पर्टिकुलर पर्सन, इट कुड बी एनीवन, ठीक है, एक पोटेंशियल लव पार्टनर, कुड बी योर फ्रेंड, कुड बी एनीवन हुम यू आर क्लोज टू, तो ठीक है, कोई भी हो सकता है वो आपके उस ग्रुप में। तो उससे एक एडवाइस लेना, उस इंपॉर्टेंट पर्सन से एक एडवाइस ले लेना कोई भी प्रोसीड करने से पहले। ठीक है, तो ये एक बात बोल रहा है आपको। ये माइक बंद हो जाता, मैं देखे थे बंद है या ऑन है, तो वही। तो ठीक है, पहले आप हमेशा थोड़ा सा जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना, प्रोसीड करने से पहले थोड़ा सा लोगों का, एक इंपॉर्टेंट पर्सन का, जिसके मैंने कहा उसका थोड़ा सा एडवाइस लेना, बड़े जनों का थोड़ा सा एडवाइस लेके फिर प्रोसीड करना। ठीक है,
प्लस और थोड़े से गाइडेंस के लिए कार्ड्स ले ले रहे हैं, यूनिवर्स ने तो बता दिया, गाइडेंस कार्ड्स भी ले ले रहे हैं थोड़ा सा। और ओ एक मिनट, ये आना चाह रहा है ऑलमोस्ट एक कार्ड, मैं दोबारा को शफल करके ले रही हूँ। ओ इमोशंस आर रनिंग हाई, मैंने कहा ना कोई एक कार्ड ऐसा है जो मतलब बहुत ज्यादा आना चाह रहा है, और यही मतलब कि ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड है बहुत ही ज्यादा इम्पल्सिवनेस एक शो कर रहा है आपका, बहुत ज्यादा इमोशंस है, इम्पल्सिवनेस है, इट इज हाईली बिकॉज कि यू आर वरीड अबाउट दैट पर्टिकुलर रिजल्ट, कोई पर्टिकुलर एक्शन के लिए आप बहुत ज्यादा वरीड हो उस चीज के लिए, तो उस टाइम पे इमोशंस आर रनिंग हाई एंड दिस इज नॉट गुड फॉर यू। ऐसे बहुत ज्यादा जब ओवर हो जाएगा ना किसी भी चीज का, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इमोशंस को जो इतना हाई हो ना उसको कंट्रोल करें, कंट्रोल करने के लिए क्या, जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया, मेडिटेशन प्रेयर्स अच्छी होती है। अफर्मेशन में आपके लिए बोल दूं कि पहली बात तो यूनिवर्स का कार्ड आया था कि ट्रस्ट यूनिवर्सल विजडम, मैं उसका बोल दूं कि आई बिलीव इन द गाइडेंस ऑफ द यूनिवर्स एंड आई नो एंड आई ट्रस्ट द यूनिवर्स प्लान फॉर मी, ये बात आप कर दीजिए। दूसरी बात, कंट्रोल, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा आप चक्रा हीलिंग स्टोन होता है वो रख सकते हैं, या तो वो एक वो होता है आपका व्हाइट मून क्रिस्टल रख सकते हैं, या तो सेलिनाइट का क्रिस्टल रख ले, रोज क्वार्ट्ज रख ले, ये सब जो भी स्टोन्स क्रिस्टल्स होते हैं वो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये एक बात थी, सेलिनाइट का व्हाइट सेलिनाइट स्टोन ऐसे आते हैं तो अच्छे रख सकते हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, पता नहीं ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको लगा कि आपके और आपके लव्ड वंस को किस तरह की हार्म है, कोई हानि है, मे भी फैमिली में किसी की तबीयत खराब चल रही थी या आपका कुछ हो रहा था सच हेल्थ को लेकर रिलेटेड इश्यूज या प्रॉब्लम, तो आपको ये कार्ड बोल रहा है कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आपको कोई खतरा नहीं है। तो आप उस एक बहुत ही केयरफुल ओवर एनर्जी से आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं इस बीच, तो ये गाइडेंस देना चाह रहा है आपको, ठीक है, कि एक ओवर स्ट्रेस्ड एनर्जी से कि कोई कुछ हो ना जाए वो है, तो वो आपको बता रहा है कि आप सेफ है, आपके लव्ड वंस भी सेफ है, आप अभी थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करें, इनर हीलिंग करें और रिलैक्स करें अभी। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, तो ये तो आपको वही बोल रहा है कि बहुत ज्यादा घमंड नहीं करना किसी भी चीज में, मे बी आप, मैंने कहा ना फुलफिलमेंट इज पॉसिबल, हाँ ठीक है, फुलफिलमेंट इज पॉसिबल, तो आपका ना फुलफिलमेंट डिजायर्स पूरी होंगी, बट उसमें ना आपको बिल्कुल घमंड नहीं करना, वो चीजें खराब कर सकता है बहुत ज्यादा। आपका प्राइड होगा, प्राइड में फिर आपका बहुत ज्यादा ईगो होगा, ईगो क्लैशेस लाएगा आपके बीच में और आपके फ्रेंड्स और फैमिली और लव पोटेंशियल पार्टनर्स के बीच में, तो वो बहुत आपको केयरफुल रहना अपने ईगो से, ठीक है। तो वो आपको एक वार्न करना है, कर रहा है कार्ड, ओके कर रहा है कार्ड, ठीक है। और देख लेते हैं, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, तो ये तो आपको यही बोल रहा है कि अब देखिए, एक बोल रहा था कि प्राइड, प्राइड को कभी नहीं आना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको नहीं होना चाहिए, आपको एक मॉडरेटी में रहना है, और मॉडरेटी में कि कोई भी चीज ओवर नहीं करनी है, अगर कॉन्फिडेंट है तो ओवर कॉन्फिडेंट ऐसा सच नहीं होना है, आपको सिंपली ट्रस्ट करना है, अपने काम पे ध्यान देना है, अपने यूनिवर्स को भगवान को ट्रस्ट करना है, और सिंपली अपने काम में फोकस करके कि रिजल्ट मिलेगा, ठीक है मैंने काम किया, मुझे रिजल्ट अकॉर्डिंगली उसका मिलेगा, ठीक है, वैसे आपको एक कॉन्फिडेंट एनर्जी से काम करना चाहिए, तो ये यूनिवर्स की गाइडेंस थी आपके लिए, ठीक है। प्लस थोड़े से टी लीफ कार्ड्स भी देख ले रहे हैं आपके लिए, ओके, तो एक मिनट, ओके, फॉक्स, shrewdness एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस, तो आपको बोला जा रहा है इसमें बोला जा रहा है आपको कि कोई भी ऐसा कोई बिजनेस वेंचर है या फिर कोई भी ऐसा कुछ आपका काम है ना, कोई बिजनेस रिलेटेड स्पेसिफिक पीपल के लिए, तो उस टाइम पे ना आपका जो एक क्लेवर माइंड है
और आपके जो रिसोर्सेज है, आपके कनेक्शंस, वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इनफैक्ट करियर की एनर्जी भी काफी स्ट्रांग है, तो करियर के थ्रू भी बहुत अच्छा बोला, करियर, एकेडमिक्स, एग्जाम्स। तो आपके रिसोर्सेज, आपके कनेक्शंस, मैंने कहा ना पार्टनरशिप्स का कार्ड आया था, रिसोर्सेज बहुत काम में आएंगे आपके रिसोर्सेज आपके। ओके, काइट, वेकेशन, इस तरह इस बीच अपना माइंड क्लियर अप करने के लिए कोई ऐसा वेकेशन या कुछ आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा इस टाइम पे बीच में, ठीक है। कोई भी ट्रिप हो गई, स्मॉल ट्रिप या कुछ भी ऐसा, तो बहुत हेल्प करेगा आपको माइंड क्लियर अप करने में। ओके, हैशटैग कार्मा, यू विल रीप व्हाट यू सो। मैं कर्म की बात कर रही थी ना, कार्मा की कर्म पे ध्यान दीजिए उसमें, तो आपको वही बोला जा रहा है कि आपका जो कर्म होगा ना, उसका डिजायर्ड फल आपको उसको मिलेगा, बट उसका रिजल्ट पे एक्सेसिव फोकस देके एक चिंता की एनर्जी में, स्ट्रेस की एनर्जी में नहीं आ रहा है, आना है आपको। तो वही आपको बोला जा रहा है कि कर्म पे ध्यान दीजिए, ठीक है, कर्म अपना अकॉर्डिंगली आप मेहनत कीजिए, बट उसका रिजल्ट पे इतना ज्यादा फोकस मत हो जाइए कि आपको नेगेटिव एनर्जी में एंटर कर दे वो, या स्ट्रेस की एनर्जी में एंटर करें आप, उसमें ऐसा ना करें, ठीक है। ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन इधर रोमांस और बिजनेस। हो सकता है कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में इस बीच चला गया हो, या ऐसा कुछ वो खराब हो गया हो, ठीक है। तो ये उसका एक बात कर रहा है, बट आपको ऐसा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे जो भी आपको बोला जा रहा है ना कि यूनिवर्सल की गाइडेंस, तो इट इज हाईली पॉसिबल कि जो पर्सन आपके लिए गया है, तो वो किसी रीजन के लिए गया है। कुछ भी हमारे साथ जो जिंदगी में होता है ना, वो किसी ना किसी रीजन की वजह से होता है। तो ये उस चीज की बात कर रहा है, ठीक है। और प्लस ये ऐसा था कि हो सकता है उसमें कोई टॉक्सिसिटी हो बीच में, या कुछ अचानक से हो गया, तो हो सकता है वो भी पर्सन अपने करियर पे फोकस कर रहा हो, क्योंकि करियर की एनर्जी इस बीच आपकी बहुत हाई है। तो ये ना एक मच नीडेड सीक्रेट पॉज की तरह काम कर रहा है, कि आप और आपके पार्टनर दोनों एक सीक्रेट पॉज में जाए, कि पहले आप अपना करियर फोकस करें, फिर आप दोनों एक साथ में यूनियन में आए, ठीक है। तो उसकी बात कर रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। रीडिंग आपके साथ कैसे रेजोनेट की, आपको कैसा लगा, क्या लगा, सब आप कमेंट कर दे, और कौन से दूसरे टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। ठीक है, अगर आपने चेंज का कार्ड लिया है, दूसरा वाला, सेकेंड वाला, तो ये रीडिंग आपके लिए। हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते कि डिवाइन गाइडेंस मैसेजेस आपके लिए क्या है यूनिवर्स के। ओके, गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स, शाइन योर लाइट। इस टाइम पे ना आपका बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होने वाली है। इस टाइम पे आप किसी भी चीज में वर्क कर रहे थे ना, किसी भी चीज में आप चाह रहे थे आप काम करें, कुछ भी करें, तो वो आपका पूरा पूरी सक्सेसफुल होगा, ठीक है। रुकने की या रुकावट की तो कोई एनर्जी है ही नहीं। कि बोला जा रहा है कि यू आर बॉर्न विद योर ओन यूनिक सेट ऑफ गिफ्ट्स, पे ऑनर एंड रिस्पेक्ट टू दीज क्वालिटीज एंड गो एंड शेयर देम विद द वर्ल्ड। देखिए कितना पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। आप इस टाइम पे जिस भी चीज में अपना कोशिश करेंगे ना, इस चीज में मुझे सफलता प्राप्त हो, इस चीज में मेरा अच्छा हो, तो वो आपकी 100% होगी। चिंता ना करें बिल्कुल, ठीक है। उसकी वो होके ही रहेगी। बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये अपना। इनफैक्ट कोई भी अगर टैलेंट था, आप सोचते थे ये करे ना करे, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि जस्ट गो अहेड एंड आप अपना टैलेंट जो भी था, आपका अच्छा काम था, आप उसे करें, उसमें सफलता 100% प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं। इंस्पिरेशन, हार्नेस क्रिएटिव एनर्जी। ओके, आप ना आई थिंक इस टाइम पे कुछ एक नया कोई चीज करने की सोचे थे, या फिर कोई करियर में आप कुछ अपना एग्जाम्स, एकेडमिक्स करियर में किस चीज के बारे में आप सोच रहे थे। तो उस टाइम पे आपको बोला जा रहा था ना कि जिस भी चीज में आप सोच रहे थे, मे बी कोई करियर रिलेटेड या एग्जाम या एकेडमिक को लेकर, आपको वो चीज कर लेनी चाहिए। आपका उसमें अच्छा ही होगा। इनफैक्ट आप जो डिसीजन लेंगे ना, इंट्यूटिवली एडवाइस लेके, गाइडेंस लेके आप जो भी डिसीजन लेंगे ना, वो आपके लिए फलदायी होगा। क्योंकि इस टाइम पे आपकी एनर्जी, आपके कार्ड्स, आपके अलाइनिंग स्पिरिट गाइड्स इतने पॉजिटिव एनर्जी शो करना, मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रही है इस पर्टिकुलर डेक से, पर्टिकुलर पाइल से। तो मैं वो बता दे रही हूँ कि इस टाइम पे जो भी आप करेंगे ना, वो काम सक्सेस ही होगा, वो वेंचर आपका सक्सेसफुल होगा। तो ये तो बात पक्की है बिल्कुल। तो कोई भी ऐसा सोचते कुछ करना है, नहीं करना है,
आपको गाइडेंस भी मिलेगी, यूनिवर्स प्रोवाइड करेगा वो गाइडेंस, और वो आप काम करिए, आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा। इनफैक्ट वो आपको नेम फेम भी ला सकता है, ठीक है। बहुत सक्सेसफुल एनर्जी है इस कार्ड में, ठीक है। Trust. You are in good hands. Trust can only be rebuilt or restored with honesty and sincerity. Trust yourself, trust others, and trust that you are divinely supported at this time. ये देखिए कितना बढ़िया कार्ड है। ये तो आपको बोल ही रहा है कि आप ना इस टाइम पे अपने जो भी गार्डियंस है, आपके बड़े जन, आपके फ्रेंड्स, उन सब पे आप ट्रस्ट कीजिए। ये सब आपके हेल्पर्स है, हेल्पिंग हैंड्स है, जो आपको अपने पूरे एंड गोल तक और क्लोज लेकर जाएंगे, और आपकी सक्सेसफुल एनर्जी है, आपको सक्सेस ये दिलाएंगे ये लोग। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये। इनफैक्ट आपका जो भी काम है ना इस टाइम पे, आपके, मैंने पहले कहा ना, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एंजल्स, और आप बहुत हेल्प करेंगे गॉड इस टाइम पे आपकी, बहुत ज्यादा। भगवान पे ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए इस टाइम पे। इनफैक्ट अपने आप पे भी ट्रस्ट कीजिए, कभी सेल्फ डाउट की एनर्जी में मत जाइए। सेल्फ डाउट की एनर्जी इस टाइम पे आपके लिए खराब हो सकता है, क्योंकि आपको यूनिवर्स सब कुछ प्रोवाइड करेगा, गाइडेंस भी और सब कुछ भी। तो एज सच कोई भी नेगेटिव एनर्जी में ना जाए, सेल्फ डाउट की एनर्जी में स्पेशली जो मुझे फील हो रहा था, मैंने बोल दिया आपको, तो वो एनर्जी हार्मफुल है, सेल्फ डाउट की एनर्जी, ठीक है। ओके, ये ले लेते हैं। ग्रेस, नोटिस डिवाइन इन ऑडियंस, ग्रेस इज हैपनिंग विद यू एंड थ्रू यू। ओके, ठीक है। आपको ना इस टाइम पे बोल रहा है कि यू आर वेरी मच डिवाइनली सपोर्टेड एट दिस टाइम। गॉड की पर्सनल ब्लेसिंग्स इस टाइम पे आपके लिए। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस जाएगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा डिफिकल्टी ऐसा भी कुछ आ रही है ना, तो वो जस्ट एक सिंपल, बहुत ही लाइट टेस्ट है यूनिवर्स का, जिसके लिए वो आपको और आगे स्ट्रॉन्ग बनाना तैयार कर रहा है। बट ये टाइम आपके लिए सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस है, जिसमें सक्सेस के इनफैक्ट पूरे फुल चांसेस है। सबसे ऑस्पिशियस टाइम पीरियड एकेडमिक्स, करियर, किसी भी टाइम के लिए। इनफैक्ट मैं कहूंगी जो भी एनर्जी है इसमें, इनफैक्ट मैं लव की भी बोल दे रही हूँ, मुझे करियर, एकेडमिक्स एग्जाम की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही थी, मैंने उसका भी बोल दिया। बट इनफैक्ट लव का भी अगर ऐसा कुछ है, तो वो इतनी पॉजिटिव एनर्जी है ना कि जो भी होगा वो आपका सक्सेसफुल ही जाएगा। और हाँ, ग्रेस का एक कार्ड और एक आया है। इस टाइम पे गॉड को प्रे करें, हल्का संध्या के टाइम पे दिया जला दें, ठीक है। तो कोई भी मंत्र चैंट करे, हरे कृष्ण मंत्र, कोई भी गुरु मंत्र, बहुत अच्छा करेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी इसके लिए अच्छी होती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी हमेशा अच्छी होती है। सक्सेस, मैंने क्या कहा था, सक्सेस तो पूरी है ही इस कार्ड की एनर्जी में। जिस भी चीज को इस टाइम पे आप छुएंगे ना, वो सोना बनेगा, इतना आप समझ लीजिए। इतनी पॉजिटिव एनर्जी इस कार्ड में। मैं कह रही तब से कि जो भी आप काम करेंगे वो अच्छा ही अच्छा होगा, और सक्सेस का कार्ड भी आप आ गया। बताइए इससे क्या आपको और चाहिए। जो भी होगा अच्छा होगा, इतना तो पक्की बात है। यू आर डिवाइनली सपोर्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। ओके, एक्सपेक्टेशंस, बिलीव इन बेटर आउटकम्स। अगर आप गलती से भी ऐसा सोच लेते ना माइंड में अपने कि मेरे साथ क्या होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, जैसे मैंने कहा कि सेल्फ डाउट एनर्जी खतरनाक है आपके लिए, डेंजरस है, तो उससे बाहर निकलिए। आपके लिए जो भी होगा ना अच्छा होगा। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहा है कि आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है, भगवान सपोर्ट कर रहे हैं, लोग भी इनफैक्ट गाइडेंस उन्होंने सब प्रोवाइड करके रही है। आपको बस वो काम करना है, आपका वो सक्सेसफुल ही जाएगा। तो ये बोला जा रहा है। एक्सट्रीमली पॉजिटिव एनर्जी, बहुत पॉजिटिव। सक्सेस की तो मतलब पूरी पूरी गारंटी है, जो भी काम करेंगे आप। ओ, ये ले लेते, गिर गया, 1 मिनट में उठा रही हूँ। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ठीक है। तो इसमें आपको बोला जा रहा है कि आपका जो भी मेहनत का काम था ना, आपका हार्ड वर्क था, वो बिल्कुल सफलता प्राप्त करेगा इस टाइम पे, ये बोला ही जा रहा है आपको। इमोशंस आर रनिंग हाई, बहुत ज्यादा अंदर कॉम्प्लेक्स इमोशंस है जो बार बार सोच रहे हैं आपको, मतलब आप उनको उस बारे में सोच रहे हैं। इनफैक्ट काफी ज्यादा
अंदर कॉम्प्लेक्स टाइप के इमोशंस है कि होगा नहीं होगा, व्हाट शुड आई डू। तो इस टाइम पे ना थोड़ा सा काम डाउन करें इमोशंस को। काम डाउन करने का तरीका मैंने बता दिया, पॉजिटिव अफर्मेशंस कर सकते हैं आप चांट कि आई बिलीव इन द गाइडेंस ऑफ द यूनिवर्स, आई बिलीव इन गॉड, ऐसे करके आप अपना इमोशंस चांट मतलब पॉजिटिव अफर्मेशंस चांट करें, अच्छा होगा। मंत्र जप, मेडिटेशन, ठीक है, ये सब कर सकते हैं। हरे कृष्णा मंत्र, कोई भी मंत्र ऐसा अच्छा रहेगा आपके लिए, फ्रूटफुल। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। फिर से अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन थी, कोई भी ऐसा सिचुएशन जिसमें आपको लगा कि आपके आपके लव्ड वंस को कोई भी हार्म होने वाला है, किसी की तबियत ऐसा खराब थी या कोई ऐसा भी कोई ऐसा नेगेटिव सिचुएशन में थे, तो आपको यूनिवर्स बता रहा है कि आप और आपके लव्ड वंस अभी सेफ हैं, आपको ऐसा चिंता की जरूरत नहीं है कोई, ठीक है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अब बहुत ज्यादा ना मन में सोच रहे, कहते ना ख्याली पुलाव बना रहे मन में कि ये ऐसा होगा, हम वैसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो वो सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको उसको एक्सिक्यूट करने के लिए प्रैक्टिकल प्लान भी चाहिए, प्रैक्टिकल प्लान। और इस प्रैक्टिकल प्लान में कौन आपके हेल्प करेगा? यूनिवर्स, मैंने पहले कहा, आपको प्रोवाइड कर चुके हैं वो हेल्पर्स रहेंगे, रोग रहेंगे, डिवाइन गाइडेंस रहेगी। ऐसे कोई भी सिचुएशन में आप फंसे तो एक ऐसा कोई ना कोई पर्सन मिल ही जाएगा जो आपको हेल्प आउट करे। तो वो आप बात कर रहे हैं। एल्डर्स की एडवाइस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एज सच। तो ये है, टी लीफ कार्ड्स भी थोड़े ले रहे हैं आपके लिए। फनल पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्न। इस टाइम पे हो सकता है थोड़ा सा आपको परेशानी लगे, कंफ्यूजन की एनर्जी हो, क्या करें ना करें। तो इस टाइम पे ना बहुत एक फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में नहीं रहना है, आपके लिए सक्सेस गारंटीड है। बस बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में, सोचने की, ओवरथिंकिंग की एनर्जी में नहीं जाइए आप, और आपके साथ अच्छा होगा। ऐसे यूनिवर्स खुद आपको ऐसे लोग भेजेंगे जो आपका उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हेल्प करेंगे, ओके। तो जस्ट हैव फेथ। एन एक्साइटिंग इवेंट, कोई एक ऐसा इवेंट होने वाला है, कोई एक ऐसा एटमॉस्फेयर होने वाला है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा लाइफ में, तो उस पे आप थोड़ा ध्यान दें, ठीक है, ओके। करियर, मैंने कहा ना, करियर और ऐसा एकेडमिक्स और इन सब की एनर्जी बहुत स्ट्रांग थी। तो डेफिनेटली जिन जिन लोगों का करियर में उनको ऐसा था कुछ पाथ लेना है, ये लेना है, तो उनको बहुत सक्सेस प्राप्ति होगी इसमें, ठीक है, बहुत सक्सेस की एनर्जी हाई है इसमें। ब्रिज सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, ये देखिए पॉजिटिव कार्ड, आप प्रॉब्लम को इजिली ओवरकम कर लेंगे, तो ये बता रहा है। तो ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। रीडिंग रेजोनेट की, कैसी लगी कमेंट कर दीजिए, कोई और टॉपिक पे चाहिए तो भी कमेंट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। तो अगर आपने स्पिरिचुअल पाथ का पार्ट कार्ड लिया था तो ये रीडिंग आपके लिए है। हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये वाला कार्ड स्पिरिचुअल वाला कार्ड, ओके। तो देखते हैं यूनिवर्स कौन से मैसेजेस और गाइडेंस आपको देना चाह रहा है, ओके। Grounding, get quiet, stay present. Now is not the time for detachment. Get centered on your body's awareness. Doing so will help you create the stability that you desire. Okay. तो ये ना ऐसा कोई सिचुएशन बता रहा था आपको जिसमें ना आप थोड़ा सा एक पीरियड ऑफ परेशानी थे या कुछ था आपको, आप बहुत ज्यादा दूसरे लोगों की चीजों में फोकस कर रहे हैं, दूसरे लोगों की एडवाइस, दूसरे क्या बोल रहे नहीं बोल रहे। इस टाइम पे बोल रहा है कि दूसरे लोगों पे ऐसा मतलब बहुत ज्यादा एक्सेस ध्यान मत दे, और एट द सेम टाइम ऐसा तो उनको पूरा कट ऑफ भी ना करे। मतलब ठीक है, वो लोग बोल रहे, लोगों का काम है बोलना। आपको ये है कि आपको जितना उनसे मतलब एज सच है कि हाँ ये पर्सन मेरी हेल्प कर रहा है, या फिर ये पर्सन एक इंपॉर्टेंट पर्सन है जो मुझे गाइड कर रहे हैं, तो उतना आप उनका इंपॉर्टेंट वर्ड सुनिए, बहुत ज्यादा एक्सेसिव उन पे फोकस, उनकी बातों पे जो खराब नेगेटिव हो रहा है या नेगेटिव एनर्जी है वो फोकस ना करें। और ये अफर्मेशन आप इस टाइम पीरियड के लिए बोल सकते हैं कि आई ऑब्जर्व, आई डू नॉट ऑब्जॉर्व एनी नेगेटिव एनर्जी। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये एक बात है। देन अगेन ऐसे कि मंत्र चैंटिंग, हरे कृष्ण मंत्र, कोई भी पॉजिटिव मंत्र आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, तो ये आपको बोल रहा है। प्लस आप इस टाइम पे अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ा सा, अपनी स्किन पे अपने रिलैक्सेशन पे थोड़ा सा आप ध्यान दें, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। मेडिटेशन भी फ्रूटफुल रहेगा। रोज क्वार्ट्स का स्टोन रखे, आई फील कि रोज क्वार्ट्स का स्टोन इस बीच में बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए।
अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी इज योर्स, एक्सट्रीमली पॉजिटिव कार्ड, अबंडेंस का कार्ड, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड लिखा है। ड्रॉ अबंडेंस टू योरसेल्फ बाय फीलिंग ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाट यू ऑलरेडी हैव। ठीक है, ये तो एक सिंपल कार्ड है जो आपको बोल रहा है कि आपको ना इस टाइम पे थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। मतलब आपके पास अभी जो चीज है उसके लिए अप्रिशिएशन अपना शो करें। बहुत एक फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में ना जाए या किसी खराब नेगेटिव एनर्जी में ना जाए, आपके उसके लिए ग्रेटफुल रहे कि ओके थैंक यू गॉड, आपने मुझे ये सब दिया है, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर दैट। भगवान को प्रे करे, कुछ ये करे, हल्का प्रे करने से पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है। क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रखे, वो भी अच्छा होता है आपके लिए इस टाइम पे। तो वो बात बोल रहे हैं आपको। इंटीग्रेशन, बी ट्रू टू द रियल यू। आपको ये बोला जा रहा है ना किसी को भी प्लीज करने के लिए। जैसे पहला कार्ड था, जैसे मे बी आप दूसरों की बातें, मैंने कहा ना बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं सच, और मतलब उसमें थोड़ा सा एक्सेसिव मतलब ध्यान में चले जा रहे हैं, दूसरे क्या बोल रहे हैं, मुझे ये करना तो मुझे यही करना चाहिए, या ऐसा क्यों बोला। तो आपको बोल रहा है कि आपको ना किसी के भी सामने कोई फेक पर्सोना सच नहीं शो करना है अपना। आप अपना जेन्युइन साइड शो करिए लोगों को। जो ऐसा आप जेन्युइन साइड शो करेंगे और जो ट्रू पीपल आपके साथ उस टाइम तक लगे रहे ना, मतलब आपके साथ स्टे करे उस टाइम तक, रहे आपके साथ उस टाइम तक, तो वही आपके लिए अच्छे और सच्चे लोग हैं उनके, आपके लाइफ में वो लोग। तो ये एक बात बोल रहा है। ठीक है, अपने वैल्यूज पे बिलीव रखे इस टाइम पे। ओपन हार्ट, योर हार्ट इज सेफ। ऐसी इनफैक्ट कोई भी सिचुएशन हुई थी ना जिसमें आपको अपने बहुत ज्यादा अपने अराउंड वॉल्स क्रिएट कर लिए हैं, या सच आपको लगा कि नहीं आप कभी भी अपना डिफेंसेस डाउन नहीं करेंगे, तो आपको ये बोल रहा है कि लेट गो ऑफ योर डिफेंसेस, लेट गो ऑफ द फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी, ओपन योर हार्ट टू रिसीव द लव ऑफ अदर्स। आपको इस बीच में कोई कॉम्प्लीमेंट करे या कोई भी ऐसा पॉजिटिव रिमार्क देना, तो ऐसे मत बोलना कि अरे नहीं यार क्या बोल रहे हैं एंड ऑल। आप बस बोलना कि हाँ थैंक यू फॉर दैट, और आप उसको अप्रिशिएट करें, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करें। ठीक है, तो ये आपको एक गाइडेंस देना चाह रहा है यूनिवर्स। और हाँ, एक बात मैं और बोलना चाह रही थी आपको कि इस टाइम पे ना आपको यूनिवर्स, ये भी एक मुझे मतलब एक फीलिंग आई फर्स्ट कार्ड से कि आपको इस टाइम पे बोल रहा है कि आप सबकी बात सुने, बट उस टाइम पे आप बस ऑब्जर्व करें कि कौन से लोग क्या बोल रहे हैं, वो वाकई में आपके लिए अच्छे हैं या नहीं। इस टाइम पे एक ऐसा पीरियड है जिसमें आपके टॉक्सिक लोग निकल जाएंगे और सिर्फ सच्चे लोग आपके साथ में रहेंगे। तो एक काइंड ऑफ क्लेंजिंग पीरियड भी है आपका। ये दूसरा कार्ड है हायर ग्राउंड, राइज अबव द नॉइज, ट्राई नॉट टू टेक थिंग्स पर्सनली। कोई भी चीज ऐसे आपको पर्सनली नहीं लेनी है। समटाइम्स वी आर जस्ट एक्टर्स इन अदर पीपल्स ड्रामास, अवॉइड गेटिंग सक्ड इनटू नेगेटिविटी। मैंने कहा ना कि बहुत ध्यान ना दे, दूसरे एक्सेसिव बात बोल रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं। आप सिर्फ उतना करें कि जितना आपको उनसे हेल्प मिल जाए, या फिर जितना वो काम की बात करें वो आप अच्छी एनर्जी उनकी ले। जैसे मैंने कहा फर्स्ट में कि आई ओनली ऑब्जर्व, आई डू नॉट ऑब्जर्व द नेगेटिविटी, तो वो आप पे अफर्मेशन बोले वो आपके लिए अच्छा रहेगा इस बीच। प्लस इस टाइम पे देन अगेन आप ये देख रहे हैं कि मेडिटेटिव पोज कितना अच्छा लग रहा है, और इसमें पिंक कुछ इसने पहना हुआ है, तो रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल की भी आप एनर्जी है, तो रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रखे वो अच्छा रहेगा। मैं स्टार्टिंग में शायद बोला था इस टाइम पे कि रोज क्वार्ट्ज की एनर्जी आ रही है इसमें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, एक और कार्ड ले लेते हैं, या आगे देखते क्या है। क्या कहा था मैंने, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का कार्ड है। अपने आप ना उस टाइम पे मैंने वही कहा ना कि अपने कॉम्प्लीमेंट्स कोई भी दे, कोई अच्छा आपको बोले, तो ऐसे उसको डिसमिस नहीं करना कि अरे नहीं ऐसा नहीं है एंड ऑल। आपको उसको ओपन हार्ट के साथ, अच्छे एनर्जी के साथ उस पॉजिटिव एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना, उस कॉम्प्लीमेंट को लेना है आपको कि हाँ थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, ऐसे करके। तो ये आपको यूनिवर्स बोलना चाह रहे थे, प्लस और थोड़े से गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं। लक इज ऑन योर साइड। इस टाइम पे मैंने कहा ना क्लियरिंग फेस है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है कौन नहीं है। तो उसमें आपको बोला जा रहा है कि ओनली ट्रू पीपल हु आर गुड फॉर यू, दे विल ओनली स्टे एट योर साइड। ठीक है, स्टे बाय योर साइड, तो वही बोला जा रहा है। और इस टाइम पे कोई भी करियर ऐसा कुछ एनर्जी भी थी ना, मैंने कहा ना कि वो भी आपका हो जाएगा। लक की एनर्जी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। आंसर्स यू नीड आर कमिंग। कोई भी ऐसे कंफ्यूज सिचुएशन थी जिसमें आप समझ नहीं पाते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो भी आंसर्स आपको बहुत जल्द यूनिवर्स देने वाले हैं। वो भी आपका बहुत जल्दी
होने वाला है जिस भी चीज का आप वेट कर रहे थे। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। जिस भी चीज की तैयारी कर रहे थे, करियर, एकेडमिक्स, एग्जाम, किसी भी चीज की, इनफैक्ट लव की भी ऐसा कोई अगर कर रहे थे कुछ भी लव का या किसी भी चीज का, तो आप अपने उस गोल को अचीव करने में ना बहुत क्लोज है अभी। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ये जो भी साइकिल आपको भी मुश्किल लग रहा था, ये ऐसा कुछ टफ था ना आपके लिए, तो वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तो उसमें आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रहा है कि यू डोंट नीड टू वरी सो मच, बहुत जल्दी ये टफ टाइम खत्म होने वाला है। आप बस अपनी एक पॉजिटिव ऑरा और एनर्जी पे फोकस करें। कैसे, वो मैंने बता दिया, ठीक है। एक मिनट। बोल्ड, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि मे बी किसी भी एनर्जी में आपको शायद ऑपोजिशन मिल रहा है, कहीं में भी फैमिली से या कहीं किसी भी मेरी फ्रेंड से या किसी भी एक पर्टिकुलर चीज से आपको ऑपोजिशन मिल रहा है। तो आपको बोल रहा है कि शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड, थोड़ा सा स्ट्रेंथ शो कीजिए, अपना एक विलिंग मतलब उसमें शो कीजिए कि नहीं, मैं बैक डाउन नहीं करेंगे, मतलब बैक डाउन नहीं होगा। ऐसा ये सिचुएशन है कि मेरे मुझे ये चीज करनी है, मेरा ये पैशन है, तो मुझे करना ही करना है, या फिर ये चीज मुझे चाहिए चाहिए। तो थोड़ा सा उस टाइम पे अपना एक स्ट्रॉन्ग विल पावर या स्ट्रॉन्ग विल दिखाइए कि नहीं, ये आप करेंगे। तो बैक डाउन नहीं करने को बोला है, डू नॉट गिव अप की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग आ रही है इससे, ठीक है। कैरेट, अपॉर्चुनिटी, विनफॉल। विंटर मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, इस बीच विंटर मंथ्स क्रूशियल होंगे आपके लिए। कोई इनफैक्ट अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी आपके लिए उस टाइम पे, ओके। फ्लैग, डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। तो ऐसा कोई भी सिचुएशन में भी ऐसा कोई पर्सन है ना जो आपको अच्छा टेंशन नहीं दे रहा है, या फिर कोई भी टॉक्सिक पीपल है ना, तो उनके लिए अपने स्टैंडर्ड्स आप लोअर मत करें। ये यूनिवर्स आपको एक गाइडेंस देना चाह रहे हैं, ओके। पाइनएप्पल, रिकंसिलिएशन, किसी एक इंपॉर्टेंट पर्सन से आपका दोबारा रिकंसिलिएशन हो सकता है, दोबारा यूनियन हो सकता है। तो ये उस चीज की बात करें। इनफैक्ट आई फील कि मे बी इस विंटर मंथ्स में आई फील कि नवंबर दिसंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, मे बी जनवरी फरवरी टू। तो ये पर्टिकुलर मंथ्स मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो मैंने आपको बोल दिया है। उस टाइम पे किसी चीज पर्सन का रिकंसिलिएशन भी हो सकता है, प्लस इंपॉर्टेंट मंथ्स भी हो सकते हैं वो आपके लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसी लगी, कैसे रेजोनेट किया आपके साथ, और कौन से टॉपिक पे दूसरे चाहिए वो भी आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।